उर्दू पत्रकारिता के 200 साल पूरे होने के मौके पर पटना में सहारा इंडिया परिवार के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सहारा न्यूज नेटवर्क के सीईओ एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय गुरुवार को पटना पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनके स्वागत करने के लिए सहारा इंडिया के यूनिट हेड बिहार झारखंड अमर सिंह, ग्रुप एडिटर उर्दू रोजनामा राष्ट्रीय सहारा अब्दुल माजिद नमाज, बिहार झारखंड चैनल के संपादक राजीव मालवा, उर्दू रोजनामा पटना के स्थानीय संपादक इरशाद आलम और पटना ब्यूरो के प्रमुख आशुतोष कुमार मौजूद रहे। तारामंडल सभागार में आयोजित राष्ट्रीय सहारा के बैनर तले एक शाम रोजनामा के नाम कार्यक्रम में बिहार के कई सम्मानित मंत्री समेत नामी ग्रामी हस्तियों ने शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता सहारा न्यूज नेटवर्क के सीईओ और एडिटर चीफ उपेंद्र राय ने की। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और मंत्री श्रवण कुमार भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम में उर्दू से जुड़े कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। उर्दू सहाफत के 200 साल पूरे होने का जश्न हम ऐसे मौके पर मना रहे हैं जब हिंदुस्तानी सहाफत उमूमी तौर पर बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है, लेकिन उसके बावजूद उर्दू ज़बान की शीरीनी व लताफत तो मुसल्लम है, लेकिन वो अपनी लताफत के साथ साथ संजीदा फिक्र, बुलंद ख्याल और आला कदरों को समाज में पूरी कुव्वत के साथ फैलाने का हुनर भी रखती है। उर्दू पत्रकारिता के 200 साल हुए हैं और इस बीच में हमने क्या खोया है, क्या पाया है, इस पर भी हम लोगों को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। चेयरमैन श्री सुब्रत राय जी और सहारा न्यूज नेटवर्क के सीईओ एडिटर इन चीफ माननीय श्री उपेंद्र राय जी को बधाई देता हूं, जिन्होंने न केवल उर्दू चैनल के माध्यम से बल्कि हिंदी पत्रकारिता या टीवी चैनल के माध्यम से देश में काफी सेवा की है, जो आज काबिल तारीफ है। राष्ट्रीय सहारा के द्वारा जो उर्दू पत्र प्रकाशित हो रही है रोजनामा, उसके द्वारा आयोजित आज के समारोह में उपस्थित सहारा के हमारे सीईओ सम्मानित श्री उपेंद्र राय जी, लोग बोलते हैं तो मुझे कभी कभी सोच में पड़ जाता हूँ, क्योंकि दोनों नदियाँ कहीं न कहीं हमको परवरिश की है और हम दोनों के संतति हैं और हम भारत माता के पुत्र हैं। हम जितना ही जानते हैं, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन आज हम वक्त की कमी रही, मुझे छपरा में मेरा कार्यक्रम था, सीधे मैं आया हूँ और तुरंत फिर मुझे कटिहार जाना है। कटिहार से फिर आगे का लगातार 4 तारीख तक प्रोग्राम में रहूँगा, लेकिन आपने हमें बुलाया, इसके लिए मैं सहारा परिवार को खास करके हम अपने बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि आप सबों से मिलने का अवसर दिया। दुश्वारियों के बावजूद भी हम उर्दू अखबार 9 शहरों से नौबत निकाल रहे हैं, इसकी परवाह किए बिना कि हम लगातार घाटा उठाते हैं। मीडिया के बिजनेस में हमने कभी एक भी रुपए का प्रॉफिट नहीं कमाया, लेकिन एक हमारी प्रतिबद्धता है सहारा इंडिया परिवार की, हमारा एक लोगों के प्रति कमिटमेंट है और एक जो नेशनल ड्यूटी कहते हैं वो हमारे चेयरमैन महसूस करते हैं और उनके साथ साथ हम लोग भी उनके पीछे इस प्रतिबद्धता को महसूस करते हैं और उसको उसी अंदाज से, उसी भाव से चलाते हैं और निभाते हैं। जब नवंबर 2009 में मैंने पदभार संभाला था तो मुझे कमी खली कि एक उर्दू का चैनल भी होना चाहिए, और कुछ समय बाद मुझे याद है 27 दिसंबर 2010 को हमने आलमी सहारा चैनल की लॉन्चिंग की थी, जिसको हमारे ग्रुप एडिटर निजामी साहब बता रहे थे कि उसका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फॉर्म सबसे पहले शुरू करने का सौभाग्य मुझे मिला। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि सहारा इंडिया परिवार के लिए जो मीडिया का बिजनेस है, कभी प्रॉफिट और पैसा कमाने के उद्देश्य से
हमारे मुख्य अभिभावक आदरणीय सहारा श्री जी ने नहीं शुरू किया था। उनका जो राष्ट्रीय सरोकार था और जो जनता के प्रति उनकी जवाबदेही थी, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने मीडिया के पब्लिकेशन शुरू किए। और आप जो कुछ पुराने लोग होंगे जो अखबार पढ़ते रहे होंगे, उनको पता होगा कि भारत गुलामी की ओर एक सीरीज चलाई जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की शुरुआत 1991 में हो रही थी और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को ऐसे माहौल में खोला जा रहा था, तब जाहिर सी बात है कि देश में एक बहुत बड़ा तबका था, या यूँ कह सकते हैं कि 80% तबका उस लिबरलाइजेशन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। तब की जो बात थी, तब की जो आवाज़ थी, तब की जो समझ थी, उसके हिसाब से हमारे मुख्य अभिभावक ने एक बहुत बड़ा कठोर कदम सरकार के खिलाफ उठाया। और उसके कुछ समय के बाद जो है हमने उर्दू पब्लिकेशन की दुनिया में भी कदम रखा और धीरे धीरे करके 11 शहरों से हमने उर्दू अखबार शुरू किए। जितना नुकसान इस देश पर 712 ईस्वी के बाद, या यूँ कह लें कि सिकंदर से लेकर के मौर्यकालीन जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन नहीं आया था, उससे पहले जो आक्रांता इस देश पर आक्रमण करने के लिए आया और 712 ईस्वी के बाद मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के और मुगल काल तक या अंग्रेजों के काल तक उतना नुकसान भारत को नहीं हुआ जितना 15 अगस्त 1947 की आधी रात को बंटवारे में हुआ। जब समय जब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा होता है और आप पीछे छूट जाते हैं, तो आप अपनी भाषा के साथ, अपनी संस्कृति के साथ, अपने कल्चर के साथ, अपनी तमाम चीज़ों के साथ पीछे छूट जाते हैं। समय आगे निकल जाता है और हम पीछे छूट जाते हैं। लेकिन कई बार कछुआ और खरगोश में दौड़ लगती है, तो कई बार कछुआ भी बाजी मार ले जाता है, लेकिन ऐसी संभावनाएं बड़ी कम होती हैं। इसलिए बेहद जरूरी है कि उर्दू अपना मुस्तकबिल, अपना भविष्य बनाने के लिए, या हिंदी अपना भविष्य बनाने के लिए, मैं इस बात के लिए इस सरकार को एक बात के लिए जरूर धन्यवाद देना चाहूँगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और गृह मंत्री अमित शाह को एक बात के लिए जरूर धन्यवाद देना चाहूँगा कि हिंदी के लिए इस सरकार ने जितना अहम काम किया है, उतना शायद किसी ने नहीं किया। और उर्दू के लिए एक निराशाजनक खबर है कि उर्दू किसी पॉलिटिकल पार्टी की स्कीम में अभी तक नहीं आ पाया। अदरवाइज बहुत ही शानदार भाषा है, इतनी शानदार भाषा है कि रूह तक से निकल कर सीधे रूह तक असर करती है।